हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स हब। आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 1 रैशनल नंबर के एक्सरसाइज 1E को सॉल्व करने वाले हैं। पिछले सेशन में हमने डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज को पढ़ा या सीखा। आज हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1E को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वो है 4/9 डिवाइडेड बाई -5/12। इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 4/9। ये डिवीजन साइन जो है इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा तो क्या होगा, ये जो है टर्म, इसमें ये जो रैशनल नंबर है इसमें न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर। तो ये बन जाएगा 12/-5। तो ये बीच में आ गया डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन साइन और ये रैशनल नंबर बन गया रिवर्स होकर कुछ इस तरह। आगे सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो मिलेगा 4 × 12/9 × -5 विच इज़ इक्वल टू 48/9 5 45 और उसके आगे आ जाएगा माइनस साइन। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसमें आप देख सकते हैं ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो हम लोग यहाँ पे 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। कैसे पता चला कि ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है? 4 + 8 = 12, 12 इज डिविजिबल बाई 3, सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। यानी डिजिट सम अगर 3 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। सिमिलरली 4 + 5 = 9 एंड 9 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3। सो अगर डिजिट सम 4 और 5 का डिजिट सम 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर 45 भी 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। और डिविजिबल होने के बाद यहाँ पे हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को यानी न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 3 से डिवाइड कर दिया। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 16/-15। इसे हम लोग अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को तो हमें मिलेगा -16/+15 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है -8 डिवाइडेड बाई -7/16 विच इज़ इक्वल टू -8 × 16/-7। अब इसे मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या मिलेगा, -8 × 16/1 × -7। ये 1 कहाँ पर आया, यहाँ डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो ये डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 1। तो यहाँ पर हमें 1 से -7 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये बन जाएगा -8 × 16 इक्वल टू हो जाएगा 128 डिवाइडेड बाई -7। अब यहाँ पे हम लोग ये जो माइनस साइन है ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर न्यूमरेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये माइनस मिलकर हो जाएगा +128 और ये माइनस मिलकर बन जाएगा +7। तो इस तरह से क्या मिल जाएगा हमें आगे, हमें मिल जाएगा 128 डिवाइडेड बाई 7 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन की ओर। -12/7 डिवाइडेड बाई -18। चलिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या करना होगा, -12/7 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर हमारे पास क्या है, -18। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है यानी यहाँ पे क्या हम मान लेंगे, क्या है, ये हो जाएगा 1। अगर कोई भी हमारे पास होल नंबर हो जो कि a/b के फॉर्म में ना हो तो उस रैशनल नंबर को हम लोग किस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, बाई 1 लिखकर। दैट मीन्स a इज इक्वल टू a/1। तो इस तरह से -18 हो जाएगा -18/1। तो इसे हम लोग रिवर्स लेंगे मल्टीप्लिकेशन करते वक्त, तो ये क्या बन जाएगा, 1/-18 इक्वल टू 12 × 1/7 × -18 इक्वल टू -12/-18
माइनस 126। अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 12 इज डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ। 126 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ। यानी ये जो दोनों नंबर हमारे पास है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दोनों 2 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है और 3 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है कैसे पता चला, क्योंकि ये जो है ये नंबर के यूनिट प्लेस में 2 and 6 है, यानी नंबर्स इवन नंबर्स हैं। सारे इवन नंबर्स 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं। 1 + 2 = होता है 3, विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3। सो ये 12 जो है वो 2 और 3 से डिविजिबल है, तो वो 6 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। सिमिलरली 1 + 2 + 6 = 9, which is completely divisible by 3. So this number is also completely divisible by 3. तो ये जो नंबर है हमारे पास 126 है, वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग -6 से डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर को -6 से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी -6 से डिवाइड कर देंगे। -12 को भी -6 से डिवाइड कर देंगे और -126 को भी -6 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये माइनस साइन इन दोनों को डिवाइड करने पर ये डिडक्ट होके बन गया प्लस। सिमिलरली यहाँ भी वैसे ही हुआ, ये दोनों सिंप्लीफाई होके बन गया प्लस साइन। 12 डिवाइडेड बाई 6 = 2 and 126 divided by 6 = 21, which is our required answer. तो ये बन जाएगा हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, -1/10 डिवाइडेड बाई -8/5। इसे हम लोग क्या लिखेंगे, -1/10 इंटू 5/-8। सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा, -1 इंटू 5/10 इंटू -8, विच इज़ इक्वल टू -5/-80। अब यहाँ पे हम लोगों को किससे डिवाइड करना है, हमें करना होगा इस टर्म को डिवाइड -5 से, या आप कह सकते हैं कि इसे हम लोग डिवाइड करेंगे सिर्फ 5 से ही। 5 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है, हमें कैसे पता चला कि ये नंबर्स जो है ये 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हैं। ये 5 जो है वो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा ऑब्वियसली, और हमारे पास है 80। ये 80 का जो यूनिट डिजिट है वो है 0। कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 0 या फिर 5 होते हैं वो नंबर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। इसीलिए हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड किया, किससे, 5 से। तो इससे हमें क्या मिला, 1/16। कैसे 1/16 हो गया, ये माइनस साइन डिडक्ट हो गया, तो बचा 1/, यहाँ पर 80 डिवाइडेड बाई 5 करने पर मिलता है 16, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यूअर्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के अंडर में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, उनमें से अप टू नंबर 4 हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। बचे 2 क्वेश्चन और, इसे आप खुद से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को आप खुद से सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आप फेस करें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर ये 2 क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर लिया तो प्रैक्टिस सेट के तौर पर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। ये दोनों क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करें बाय यूजिंग द ट्रिक दैट वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ। और अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमें प्रूफ करना है क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ये हमें प्रूफ करना है। तभी जाके ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स फाइंड आउट कर सकेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो वी विल फाइंड आउट दैट द कंक्लूजन कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन अगर ये डिवीजन के बाद फॉल्स होता है, इक्वल नहीं होता है, तो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर।
क्या करना होगा इसमें 13, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, 13/5 इंटू इस 26/10 को हम लोग लिख सकते हैं 10/26, विच इज़ इक्वल टू 13 इंटू 10/5 इंटू 26, विच इज़ इक्वल टू 130/130, विच इज़ इक्वल टू 1। ये सिंप्लीफाई होके बन जाएगा 1। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या मिला, 1। अब आते हैं हम लोग राइट हैंड साइड के सॉल्यूशन की ओर। यहाँ पे है 26/10 डिवाइडेड बाई 13/5 इक्वल टू 26/10 इंटू 5/13। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, 5 2 ज़ा 10, और ये 2 भी एलिमिनेट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, 1। हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी आया था वैल्यू क्या, 1, और राइट हैंड साइड में वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आया, 1। सो वी हैव प्रूव्ड दैट देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यूअर्स अब हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। इसमें भी हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल अगर प्रूव कर पाते हैं तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मीन्स हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा -9/1 इंटू 4/3 विच इज़ इक्वल टू -9 इंटू 4/1 इंटू 3। सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई करने पर हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह, ये हो जाएगा -36/3। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलेगा, ये 3 से अगर हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स में डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा, हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा -12 और डिनोमिनेटर बन जाएगा 1। अब आते हैं राइट हैंड साइड की ओर। पहले इसे इक्वेशन 1 मान ले। अब बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की ओर। राइट हैंड साइड में क्या है, 3/4 डिवाइडेड बाई -9 इक्वल टू 3/4 इंटू 1/-9। ये 9/1 था, रिवर्स करने पर क्या बन गया, 1/9। एज इट इज़ माइनस साइन रह गया, ये 3 इंटू 1 हो जाएगा 3/4 इंटू -9 का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वल टू 3/-36। व्यूअर्स इसे सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमें 3 से डिवाइड कर लिया तो बचेगा क्या, 1/-12। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या है, -12, और राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या है, 1/-12। Therefore, this statement is not true because यहाँ पे वेरिफिकेशन के बाद हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं हो रहा है। सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, so verification process cannot be complete and this is the required answer. व्यूअर्स इस पार्ट में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। बाकी के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, और अगर किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो या फिर अगर कोई क्वेश्चन ना बने तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। 4 में से 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन मिल गए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स सॉल्व करेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।